अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा मौजू है कि हामला ख़वातीन को देसी घी इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। क्या हमल के दौरान हमें देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल जी, हमल के दौरान हमें देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप कंसीव कर लें तो उसके बाद ही आप बेशक देसी घी खाना शुरू कर दें। जो भी आप सालन खाती हैं उसमें भी आप देसी घी डालकर खा सकती हैं। जो आप रोटी खाती हैं, रोटी के ऊपर भी हामला ख़वातीन देसी घी लगाकर रोटी भी खा सकती हैं, चूरी बनाकर भी खा सकती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम जितनी अच्छी खुराक खाएँगे, इतना ही असर हमारे बच्चे पर होगा। जितनी अच्छी ग़िज़ा माँ खाएगी, बच्चा उसका उतना ही तंदुरुस्त और सेहतमंद पैदा होगा। इसलिए हमल के दौरान हमें बहुत ही अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। अपनी डाइट का हमें ख़याल रखना चाहिए कि हम लोग जो है वो अपनी डाइट का भरपूर ख़याल रखें, फ्रेश जूस पिएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान सेब का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सेब का जूस पिएँ, केले का इस्तेमाल करें। केले का अगर आप जूस पी सकती हैं तो सेब और केला ऐड करके केले का और सेब का आप जूस भी पिएँ। उसके बाद आप जितने ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, जितने मग़ज़ियात खा सकती हैं, जितना आपका दिल करता है खाने को, क्योंकि प्रेगनेंसी में अमूमन ऐसा होता है कि कोई चीज़ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा होता है। दिल चाह रहा होता है कि चटपटी चीज़ें हों, जैसे शवारमा हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं, वो सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें बहुत ही अच्छी ग़िज़ा जो है वो अपने लिए भी मुंतख़ब करनी चाहिए, ताकि उसका जो सारा असर है वो हमारे बच्चे को मिले। इसलिए हमें बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा खानी चाहिए। देसी घी का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी का जो है इस्तेमाल है वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जितनी अच्छी ग़िज़ा हम खाएँगे, अगर अच्छी ग़िज़ा होगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर माँ में ताकत होगी, हिम्मत होगी, फिर ही वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकेगी। नहीं तो फिर जो है वो आजकल हम रूटीन में यही चीज़ें चल रही हैं कि फिर सी सेक्शन ही होता है। मदर्स कहती हैं जी हम लोग पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर सी सेक्शन होते हैं, जिसके जो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते जो हैं वो इतने एक्टिव भी नहीं होते। जो नॉर्मल डिलीवरी में बात होती है वो सी सेक्शन की नहीं होती। तो इसलिए हमें सी सेक्शन से बचने के लिए अपनी अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रेश जूसेस पीने चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। इसी तरह आज से अगर हम लोग कुछ ज़माना पीछे चले जाएँ या अपनी मदर्स के टाइम पे हम लोग चले जाएँ, तो उस वक़्त आपने देखा होगा कि सी सेक्शन किसी का नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरीज़ ही होती थी। तो नॉर्मल डिलीवरीज़ इसीलिए होती थी कि हमारी मदर्स की जो हैं वो ग़िज़ाएँ बहुत अच्छी होती थी कि वो देसी घी का इस्तेमाल करती थीं। घर की रोटी बना के और उसके ऊपर देसी घी लगा लेना और चूरी वग़ैरह बना के खा लेना, और अगर जो दूध पी रहे हैं हम, उस दूध में भी देसी घी डालकर तो वो दूध भी पी लेना। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अमूमन जो है वो 8 मंथ के बाद, जैसे ही हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो, तो 9th मंथ में जो है वो दूध के अंदर हम देसी घी ऐड करके अगर वो भी हम पिएँ, तो उससे भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाएँ इंतख़ाब करनी चाहिए और अच्छी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।